बिल्कुल सही बताना आप मुझे कि आपके दिमाग में ये सवाल तो हर गर्मियों में आता होगा कि हम अपनी बाइक के टायर्स में नाइट्रोजन भरवाएं या फिर जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर भरवाते हैं वो भरवाएं। और नाइट्रोजन के जो ये फायदे बताए जाते हैं क्या ये झूठ हैं या फिर सच हैं, और नाइट्रोजन भरवाते हैं तो इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन आपके टायर्स में क्या इफेक्ट डालती है और नाइट्रोजन आपको भरवाना चाहिए या नहीं, और अगर आपने बाइक के टायर में नाइट्रोजन भरवा लिया और आप कहीं रास्ते में अटक गए हैं तो क्या आप नाइट्रोजन के साथ नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर को मिक्स करवा सकते हैं या नहीं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब नाइट्रोजन के बारे में लोग टायर्स में डालने का सोचते क्यों है? वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो रेस कार्स होती हैं, जो एयरप्लेन के टायर्स रहते हैं, उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, यानी कि वो नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके साथ भी नाइट्रोजन जो है वो इजीली डील कर लेती है। वहीं जो हमारी नॉर्मल एयर रहती है उसके साथ अगर टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि बढ़ेगा, गर्मियों में डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मल एयर जो है वो एक्सपैंड करती है, उसमें प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से आप सुनते हैं कि टायर बर्स्टिंग के केसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट आजकल मोस्टली हाई एंड सुपर बाइक्स या फिर कार्स में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बताता है कि टायर में कितनी एयर प्रेशर उस टाइम पर है। अब हम आते हैं सीधा पॉइंट पर और बात करते हैं कि नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजन का जो एक स्ट्रक्चर रहता है गैस का, उसमें मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो बड़ा रहता है, और मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा रहने की वजह से अगर आपके टायर में बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं, पंक्चर्स हैं, या फिर जो आपके टायर्स का वाल्व रहता है जहां से हम हवा भरते हैं, उन जगहों से नाइट्रोजन का एस्केप होना मुश्किल रहता है। कभी भी आप अपनी कार को लॉन्ग टर्म के लिए, स्टोरेज के लिए खड़ा करेंगे, बाइक को खड़ा करेंगे, तो उसमें आप ये चीज देखेंगे कि खड़े खड़े टायर की जो हवा है वो कम हो जाती है। तो यही सेम केस जो है वो नाइट्रोजन के साथ स्लो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, उनको टायर से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। वहीं जो नॉर्मल एयर रहती है उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, जिस वजह से वो आसानी से टायर के बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपके टायर्स में ज्यादा पंचर हैं तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन थोड़ी सी बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि वो निकलने में जो है देर लगती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा रहता है। अब बहुत से लोग ये बात भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन हमें गर्मियों में इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में टायर बर्स्ट नहीं होता नाइट्रोजन से। अब क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता देता हूं, और टायर बर्स्ट क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब नॉर्मल एयर में क्या रहता है कि कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है नॉर्मल एयर को, उसके बाद जो है उस कंप्रेस्ड एयर को टायर में भर दिया जाता है। तो जब कंप्रेस किया जाता है एयर को, तो उसमें कुछ एयर का जो फॉर्म है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है उसको। जब ज्यादा प्रेशर उस पर एयर पे डाला जाता है तो वो कुछ फॉर्म उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही लिक्विड आपका टायर में जाता है तो वो जो लिक्विड है वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वहां पर जो टायर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जितना प्रेशर आपने डाला होगा उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो गर्मियों के टाइम पर इसलिए आपने देखा होगा कि टायर बर्स्टिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मल एयर में इसलिए ही होता है क्योंकि लिक्विड जो है वो कंप्रेसर से आपके टायर में चला जाता है, उसके बाद हीट होने के बाद वो लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है। जब गैस में बदलता है तो वहां पर प्रेशर टेम्परेचर के साथ जो है वो बढ़ता भी है गैस का। तो जब वो टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ने लगता है तो टायर का भी प्रेशर बढ़ने लगता है, और टायर का प्रेशर बढ़ता है तो टायर बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नाइट्रोजन में ये क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मैं आपको बता चुका हूं इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लेमेबल है, और साथ ही नाइट्रोजन एक ड्राई गैस है। तो ड्राई गैस में आपको यही फायदा मिलता है कि जब नाइट्रोजन को आप कंप्रेस भी कर लेंगे तो भी वो ड्राई ही रहेगी। तो जब आप नाइट्रोजन को टायर में डालेंगे तो उसमें कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं आता है गैस का। तो जब आप नाइट्रोजन को टायर में डालेंगे तो वहां पर लिक्विड कोई भी टायर में नहीं जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ड्राई गैस है, और ड्राई गैस भी है, और साथ ही नाइट्रोजन जो है वो नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लेमेबल है। तो टेम्परेचर आप बढ़ा भी देंगे तो भी नाइट्रोजन का जो अंदर प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा टायर में, तो प्रेशर जो है वो टायर का मेंटेन रहता है। तो नाइट्रोजन डालने का जो मेन मकसद रहता है गर्मियों में वो यही रहता है कि टायर का प्रेशर ना बढ़े और टायर के बर्स्टिंग के केसेस कम हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल एयर आप डालते हैं उसमें गर्मियों में टेम्परेचर के साथ टायर का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। अब बहुत से लोग ये बात भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन डालने से आपके टायर्स की लाइफ बढ़ती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या ये एक मिथ है? तो मैं आपको बता देता हूं ये मिथ नहीं है। जो कि मैंने आपसे शुरू में बोला कि लिक्विड आ जाता है, वो मैं मॉइस्चर की बात कर रहा हूं। जो मॉइस्चर है वो एयर के साथ कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद टायर में आ जाता है, वही मॉइस्चर वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर टायर का बढ़ जाता है। वही सेम केस इसमें होता है कि जो ये लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन डालने से आपके टायर्स की लाइफ अच्छी रहती है, वो ये कि जब आप नाइट्रोजन डालते हैं तो टायर्स अंदर से ड्राई रहते हैं। वहीं आप नॉर्मल एयर डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, अंदर मॉइस्चर रहता है टायर के, और मॉइस्चर की वजह से जो रबर है वो जल्दी से जल्दी खराब होने की कंडीशन में आ जाती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो ड्राई रखती है अंदर से टायर को, जिस वजह से टायर की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर रहती है।
तो अगर आप स्टोरेज में अपनी मोटरसाइकिल को बहुत टाइम तक रख के जा रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप नाइट्रोजन अपने टायर्स में डालकर जाएं। अब बहुत से लोग ये बात भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन डालने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ सकती है, तो फ्यूल एफिशिएंसी से नाइट्रोजन का कोई मेरे ख्याल से इतना लेन देन नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज होगा, अगर होगा भी तो वो इसलिए क्योंकि जब आप टायर में सही प्रेशर मेंटेन करेंगे तभी आपको सही फ्यूल एफिशिएंसी मिल पाएगी, और अगर आप टायर में प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे, टायर रोड से ज्यादा चिपक के चलेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रोलिंग रेजिस्टेंस टायर का बढ़ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि व्हीकल को लोड पड़ेगा, इंजन को लोड पड़ेगा गाड़ी को आगे बढ़ाने में, जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी। तो इसलिए आपको अगर फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर चाहिए तो चाहे आप नॉर्मल एयर डालें या नाइट्रोजन डालें, आपको जो है टायर प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। तो अब आपका ये सवाल होगा कि ओवरऑल नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नॉर्मल एयर बेहतर है या नाइट्रोजन बेहतर है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी भी नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल भी कुछ आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। तो नाइट्रोजन उन केसेस में सही है जिन केसेस में आप टायर प्रेशर फ्रीक्वेंटली अपनी मोटरसाइकिल का या कार का चेक नहीं कर सकते हैं, आप बार बार जो है आप सीधा राइड पर निकल जाते हैं, आप बिजी लाइफ में रहते हैं, आपका टाइट शेड्यूल है, उस सिनेरियो में क्या है कि आप नाइट्रोजन डलवा लीजिए, और नाइट्रोजन डलवाने के बाद ये रहेगा कि थोड़ा सा आपको सेफ्टी रहेगी, आप रिस्क फ्री रहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो टायर प्रेशर में बार बार ज्यादा चेंजेस नहीं लाती। बाकी अगर नॉर्मल सीजन की बात करें तो आप नॉर्मल एयर पर भी चल सकते हैं, नाइट्रोजन ना भी डलवाएं तो भी चल जाएगा। गर्मियों में भी आप कंप्रेस्ड एयर नॉर्मल एयर पर चल सकते हैं, नॉर्मल एयर आप चलाएंगे गर्मियों में तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट यही है कि आपको टायर प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक में रखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।